अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंड बस मैं वेट करती हूँ फ्यू सेकंड्स के लिए, मोर टीम मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो अम, हमारे बिजनेस के बेसिक थिंग्स के रिलेटेड है, ताकि अगर आप सीसीस के रिगार्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर इंशाल्लाह। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। I think now enough members have joined the meeting. आज का सेशन सीसीस के रिगार्डिंग है। और मैंने सोचा कि हमारे साथ बहुत सारा न्यू स्टार्टर्स जिन्होंने मंथ के बिल्कुल एंड पे भी स्टार्ट किया और अभी भी एवरी डे न्यू स्टार्टर्स हैज जॉइन दिस बिजनेस और सीसीस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स जिनको समझ नहीं आ रही होती है कि एक्चुअली सीसीस वर्क किस तरह से करते हैं। आपको इनिशियली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दी जाती है मैम बेनी शोभ बकर की सीसीस के रिगार्डिंग। First of all, I would love to introduce myself. This is Farhana Rasool here. Today, I will um, discuss about the CCs. On a marketing plan, I'm a senior manager right now. और बिलीव मी कि जिस दिन मैंने सीसीस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया और उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया कि हाँ, मेरा बिजनेस रिवॉल्व जब सीसीस के ऊपर करता है और जब मैं इसी चीजों को ही समझ पा रही हूँ तो मेरी सक्सेस जो थी वो इसीलिए ही, मतलब उस लेवल की नहीं हो रही थी जिस लेवल की मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या होनी चाहिए थी। जैसे ही मैंने सीसीस के ऊपर उसकी सीसीस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको समझना शुरू किया, एक्टिव सीसीस करने शुरू किए, तो सुपरवाइजर भी हो गया, मैनेजर भी हो गया एंड देन सीनियर मैनेजर भी हो गया। सो मैंने टीम मेंबर्स अंडर मी डूइंग द वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग जो आपको टॉप चार्ट्स के ऊपर और अपनी मंथली बेसिस के ऊपर पे आउट्स बनाना, जिनके आपको दिख रहे होते हैं ना, जो बना रहे होते हैं, उसकी रीजन ये है कि दे आर फोकसिंग द सीसी अंडरस्टैंडिंग, कि उनको पता होता है कि इतने सीसी जनरेट करने, इतना हमने पे आउट बनाना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको अपना सक्सेस फैक्टर अपने बिजनेस के अंदर सीसीस को अंडरस्टैंड करके ही निकालना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान योर बिजनेस एज एवर आई एम सेइंग टू यू ऑल। हर मीटिंग के अंदर आई हैव मेंशन दिस थिंग। और अपनी टीम मेंबर्स को भी कहती हूँ सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब बिजनेस को प्लान करते हैं। जब स्टार्टिंग में मुझे एक हम ग्रुप के अंदर एक मैसेज आता था मैम बीनी शोभ बकरी की तरफ से कि अपने बिजनेस को प्लान किया है तो सेंड टू मी, कि आप लोगों ने बताना है कि इस मंथ के अंदर आपने कितने सीसीस का बिजनेस करना है और कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। बिलीव मी के दैट टाइम, उस वक्त ये चीज माइंड के अंदर होती थी कि
अब अगर हमने ये लिख दिया और इसको ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? मतलब एक अपनी मेंटोर के सामने अगर हम ये बात कर रहे हैं तो क्या हम इसको फुलफिल कर सकेंगे? सेकेंडली, हम खुद अगर इस चीज को करेंगे ही नहीं इन 30 डेज के बाद, क्या हम लोग अपने आप को फेस कर सकते हैं? तो वो चीजें आपको देखनी होती हैं, आपको करनी होती हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को लग रहा होता है, मैं भी जब स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक मिनिमम अमाउंट के रिटेल के थ्रू इतनी सीसी जनरेट कर लिए, इतने कर लिए, बस ठीक है। वो माइंडसेट ही नहीं था ना उस हिसाब से कि भाई आपको एक लाखों के हिसाब से पे आउट बनाना है, 6 डिजिट अर्नर बनना है, 7 डिजिट अर्नर बनना है। तो वो एक चीजें लग रही होती थी कि नहीं यार, ये मेरा, मैं तो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती हूँ। तो वो उस माइंडसेट से निकलना बहुत जरूरी है। आप सब लोग ही सेम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे समेत समेत सेम बिजनेस कर रहे हैं। मैम बेनिशो बकर भी वही बिजनेस कर रही है जो हम कर रहे हैं। बस सिर्फ ये है कि हमारा फोकस नहीं है हमारी सक्सेस की तरफ, कि हम लोगों का हम लोगों ने सक्सेसफुल होना है तो उसके पीछे हमारा गोल क्या है, हमारा मोटो क्या है, कि हमने करना क्या है एक्चुअली। हमारे हमने अर्निंग करनी है तो हमारे हमने क्यों करनी है, हमारे रीजन ही क्या है। तो वो जब रीजन नहीं हमें पता चलेगी और रीजन के ऊपर काम नहीं करेंगे, वो रीजन तब हम डेली बेसिस के ऊपर लिख रहे हैं, हर कोई आपको कह रहा है कि सीसी जनरेट करो या अपना वाई फैक्टर लिखो, अपना माइंडसेट बनाओ, अपना सब कुछ करो। हर हर ट्रेनर आपको ये चीज मेंशन कर रहा है, लेकिन आप लोग हर दफा बुक के ऊपर लिखते हैं और भूल जाते हैं। अपना डे स्टार्ट कर रहे हो, अपना जो भी वर्क, अपना आप लैपटॉप ओपन करते हो, आप अपना सिस्टम जो भी ओपन करते हैं, आप अपना फोन यूज करते हैं, आप जहां पर डेली रेडी होते हैं, आप अपने अपना लिख के लगाओ, स्टिकी नोट्स लगाओ अपने, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया हुआ है और आपने उसके ऊपर किस तरह से काम करना है। गोल सेटिंग आपने करनी है, अपनी गोल बोर्ड आपने जिन्होंने बनाया है वो अपने सामने रखें और उस गोल के ऊपर काम करें। ठीक है? तो वो गोल के ऊपर हमारे बिजनेस का क्या रिलेशनशिप है, वो हमारे बिजनेस का ऑब्वियसली रिलेशनशिप इसलिए कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और हमने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू सीसीज। सीसीज हमारे बिजनेस का केस क्रेडिट है, मतलब आपकी अर्निंग जो हो रही है वो सीसीज के अकॉर्डिंगली हो रही है। डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट आपको कंपनीज में मिलती होती है ना, कि आपके ये वाली आप इतना कमा लेंगे तो आपको इतना मिलेगा, डॉलर्स मिलेंगे आपको, अ, इतने मिलेंगे आपको, यूके बोनसेस मिलेंगे आपको, यूरो के अंदर मिल रहे हैं या फिर आपको किसी भी कंट्री के अंदर मिल रहे हैं, आप यूएसए में कमा रहे हैं, आप किसी भी कमा रहे हैं, किसी भी करेंसी में कमा रहे हैं, उस करेंसी को तो आप अपने लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, मुझे इतनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, दिरहम्स में आ जाएगी। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा जो सीसी एक स्पेसिफिक कंपनी ने बना दिया, केस क्रेडिट बना दिए, कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोग अगर इतने सीसी जनरेट करेंगे तो हम इतनी इनकम बना लेंगे, चाहे वो डॉलर्स में है, चाहे वो दिरहम्स में है, चाहे वो यूरोस में है, चाहे आपके किसी भी करेंसी के अंदर है। आपको बस सीसीस बनाने हैं, ठीक है? अब उस सीसीस बनाने, सीसीस होते क्या है? ठीक है, अब सीसीस आप सब लोगों ने बिजनेस जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनकी जो उन्होंने पर्सनल्स अपनी परचेज की है, या वो रिटेल करते हैं, कोई भी बिजनेस ऑनर रिटेल करता है, या वो प्रेफर कस्टमर्स के थ्रू रजिस्टर करके उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करता है, तो हर तरह से वो अपनी सीसी जनरेट कर लेता है। थ्रू योर पर्सनल एंड टीम रिटेलिंग वॉल्यूम, केस क्रेडिट्स होते हैं accumulate to qualify your level advancement, aim to retail 4 cc each month and teach your team to do same। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब 4 cc एक्टिव नहीं होती थी तो एक मिनिमम अमाउंट हर महीने आ तो रही थी, कुछ ना कुछ वो कर रही थी, टुक टुक वाला सीन था। लेकिन आइडिया नहीं था कि आप इतना कुछ जनरेट कर सकते हो। पहला जो पे आउट बना था मेरा, आते ही पहले मंथ के अंदर, वो था 313 दिरहम्स का था, मतलब 315 दिरहम्स का था। आई टोटली मतलब मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ, मुझे इतना
अच्छे से याद था, और मुझे इस लेवल का खुशी भी थी कि भी मैं इतना अच्छा अर्न कर सकती हूँ, घर बैठे महीने पहले महीने में आते ही कमा सकती हूँ। और जिस मंथ के अंदर मुझे वो आया पे आउट मेरे अकाउंट के अंदर, तो यकीन नहीं करें, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं खुद अपने पैसों से कुछ ना कुछ जनरेट कर रही हूँ। मेरे लिए वो ही वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ऑब्वियसली आपकी अपने हाथ की कमाई थी, आपकी अपनी मेहनत की कमाई थी, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन मुझे मैम बेनी बकर ने कहा कि आपने 4cc एक्टिव होने पे फोकस करना है, ठीक है। अब वो चीज मुझे हर मंथ तो कह रही थी, हर चीज मेंशन भी कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं 4cc करूं कैसे। मुझे ऐसे लगता था जैसे 4cc एक्टिव होना एक बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अचीवमेंट होती है जब आप स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। जब आप इसके यूज टू हो जाते हो तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती कि इसको आपने 4cc एक्टिव। अब वो हैबिट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी हैबिट कब बनी, जब सॉरी, मेरी हैबिट कब बनी, जब मुझे मैम विनीश ने कहा, एक ट्रेनिंग के अंदर मेंशन किया कि आप सब लोगों ने क्या करना है कि वन फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर लेनी है, और उसको आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा अभी मीटिंग के बाद। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोगों का टास्क है कि इसको प्रिंट आउट करना है, इसको प्रिंट आउट करवा के रख लें अपने पास। पीडीएफ आपके पास है, आपने सबने प्रिंट करवा निकलवाना है। ये नहीं कहना कि मेरे पास है और मैंने इसको अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर लिया। अब वो आपने निकालना है और उसके ऊपर आपने अपना गोल और अचीवमेंट लिखनी स्टार्ट कर देनी है कि मुझे करना क्या है। अब वो जब मैंने निकाल लिया, और फिर मैंने मैम बीनिश को पर्सनली भी मैसेज किया, मेरे पास सेम मैसेजेस अभी सेव भी हैं। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बताएं कि 4cc एक्टिव कैसे होना है। उन्होंने मुझे एक आंसर दिया, और आप बिलीव करें कि आप भी इसी चीज को अगर सेम करेंगे तो आप बड़े आराम से 4cc एक्टिव हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फरहाना, बस फोकस कि मुझे हर इंसेंटिव अचीव करना है, मुझे हर इंसेंटिव अचीव करना है, यू विल बिकम अ 4cc एक्टिव। मैंने अब उस इंसेंटिव्स को अचीव करना शुरू कर दिया। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 4cc करना था। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर सीसीस करना था, 4cc करना था। देन फिर मुझे करना था, मैंने उस बुकलेट के अंदर देखा कि मुझे अगर 3 कंसेप्टिव मंथ्स के अंदर 4cc एक्टिव होना है तो मुझे कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। देन फिर मैं 4cc एक्टिव होंगी, फिर मुझे कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। देन मतलब पूरा ईयर होंगी तो फिर मुझे और मतलब लेवल अप करके कंपनी मुझे रिकग्नाइज करेगी। उस चीज के ऊपर करना शुरू किया ना, तो मुझे मजा आने लग गया। मुझे बड़ा अच्छा, खुद में बड़ा अच्छा फील हो कि यार मैं 4cc एक्टिव होती हूँ, 5cc कर रही हूँ। 1 मंथ किया, 2 मंथ किया, थर्ड मंथ के अंदर मैंने अपना उसी बुक के ऊपर ही मैंने अपना सुपरवाइजर भी लिख दिया कि मुझे फरवरी के मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर डन करना है हर हाल में। अगर मैं नहीं करूंगी तो इट्स मीन कि मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। मैं खुद ही, मेरे अंदर ही इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, बट आई हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैंने 4cc को क्वालिफाई करना शुरू कर दिया। अब 4cc जो होता है वो अगर आप खुद बिजनेस करेंगे और फिर अपनी टीम को भी सिखाएंगे, तो बिलीव मी कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको किसी भी लेवल को अचीव करने में आपकी हेल्प आउट ना हो सके या आपको कोई रोक सके। As you build your forever business, you will hear the term case credit or CCs used regularly to describe the requirement for the different achievement and incentives. जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका सीसीज जो हैं वो आपको जनरेट करने हैं, तो आपकी डिफरेंट अचीवमेंट के लिए और इंसेंटिव्स के लिए अचीवमेंट करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सुपरवाइजर लेवल हो जाता है 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर 25cc के अंदर। अगर आप वही वाला मंथ अपना बेस बना लें और अपना 4 मंथ का प्लान कर लें अपने मैनेजर लेवल को, तो आप उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कर लेते हैं विद 4cc एक्टिव। 150cc आपको करने होते हैं एज अ मार्केटिंग प्लान। आने वाली मीटिंग्स के अंदर भी इंशाल्लाह मेंशन होगा, और आपको फर्स्ट डे के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर की, उसके अंदर मेंशन भी होता है।
और आप जब भी किसी अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने बिजनेस में लेके आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आप जरूर उनके साथ एक अच्छी सी मीटिंग किया करें और उनको मार्केटिंग प्लान जरूर समझाया करें। अब आपने उसको ही बेस मत बना लेंगे तो आपके लिए मैनेजर करना और आसान हो जाएगा। बजाय इसके कि आप सुपरवाइजर करिए और फिर ब्रेक ले लेते हैं, तो आप अपने मोमेंटम से हट जाते हैं। सो ब्रेक नहीं लेना है, हेड डाउन होके काम करना है। तो वो वाले सीसीज आपकी आपके अचीवमेंट मतलब आपके लेवल अप होने के लिए, आपके मैनेजर लेवल तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ईगल मैनेजर क्वालिफाई करना है, आपने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करना है, आपने सीबीएम क्वालिफाई करना है, या डिफरेंट कंपनी की तरफ से इंसेंटिव्स हैं, कार प्लान हो गया और दूसरे जैसे मैनेजर लेवल के बाद के ये प्लान्स हैं। तो वो आपको इंसेंटिव अचीव करने के लिए 4cc की हैबिट को जरूर बनाना है। 4cc की हैबिट्स 4cc की हैबिट्स जो है वो आपने रिटेलिंग आपने सीसीस की हैबिट्स को बनाने के लिए अंडरस्टैंड करना है। पहले क्या अंडरस्टैंड करना है, आपने देखना है कि मुझे कमाना कितना है, कितनी मुझे अर्निंग करनी है मंथली। अब सोचें 25,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, पर मंथ कितना आपने जनरेट करना है। आपने उस हिसाब से अपनी इनकम को लेके सोचना है। अब जब आप देख लेंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फर्दर अपने सीसीज को देखना है। कंपनी में आपको पोर्टल दे दिया और आपको बता दिया और उसके साथ सीसीज भी लिखे हुए हैं, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट सीसीज आपको मेंशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 cc की रिटेल जो होती है वो 955 दिरहम्स की होती है। आपको याद रखनी है इस चीज को, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने दिरहम्स की रिटेल करूं तो मुझे इतना आ सकता है, बोनस आ सकता है। अब एज असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर देखा जाए 955 है। अगर मैं इसको एज असिस्टेंट सुपरवाइजर देखूं कि मैं 1 cc की रिटेल फुल प्राइस के ऊपर, जैसे रिटेल क्या होती है फुल प्राइस के ऊपर करती हूँ 30% के ऊपर एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो मैं कितना पे आउट बना सकती हूँ। 286 दिरहम्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाते हैं 1 cc रिटेल करने पे। और अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें, अगर मुझे नहीं पता कि अभी मैंने चेक नहीं किया कि डॉलर रेट राइट नाउ क्या है, तो मतलब आजकल जो ऊपर नीचे चल रहा है वो है उसके अकॉर्डिंगली 21,487 आप 21,000 रुपया कमा लेते हैं 1 cc के ऊपर। सो बिजनेस प्लान करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको कमाना कितना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने काम कितना करना है। तो 4 cc ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी कहती है कि अगर बिजनेस ऑनर अच्छा बिजनेस ऑनर बनना है, जो कि डिसिप्लिन्ड बिजनेस ऑनर बनना है, तो आपको 4 cc की सेल करनी है ताकि आप एक्टिव सीसीज के अंदर आ जाएं। या 4 cc का बिजनेस आपको करना है, जैसे मैंने आपको कहा 4 cc एक्टिव करना है, किस किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो आपको मार्केटिंग प्लान, हमारा एक डिसिप्लिन्ड मार्केटिंग प्लान जो है वो कम से कम 4 cc की रिटेल का जरूर वर्क करता है। सोचें कि अगर आप रिटेल 4 cc की करते हैं तो आप कितना पे आउट बना सकते हैं, 85,900 समथिंग का, मतलब अराउंड 86,000 का आप पे आउट बना लेते हैं सिर्फ 4 cc की रिटेल करके। बीइंग एक्टिव अलाउस एन FBO2। अब एक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर आप 4 cc एक्टिव होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। Building your business on a case credit discipline and teaching your team to do the same will not only ensure you can personally speak to the power of the products and understand how to retail them,
but will also help you to build a strong, consistent business. अब क्या है कि अगर आप फोर केस क्रेडिट सीसीज 4 सीसीज का बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी आपको कह रही है कि आप बड़े डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं 4 सीसी एक्टिव का बिजनेस। अब अगर आपके पास 10 सीसीज हैं और अब वो एक्टिव सीसी नहीं है, तो आप किन किन चीजों को मिस कर देते हैं और किन किन चीजों को आप ले सकते हैं। मतलब आप अनलॉक कर लेते हैं फुल अर्निंग पोटेंशियल ऑफ मार्केटिंग प्लान। आपकी अगर टीम भी आपके साथ काम कर रही है, मीन टू से आपके अंडर टीम काम कर रही है, और आप वहां पर थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम जब अनलॉक कर लेते हैं ना, मतलब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं आते ही 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर, या किसी भी 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर कर लेते हैं, तो फिर आप किन किन चीजों को अपनी अलाउ कर लेते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ऑनर भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक्टिव सीसीज आपको फुल बोनस देता है, ठीक है। फुल बोनस आप इसका लेते हैं, फुल पोटेंशियल बोनस कैसे। आप यहाँ पर अगर आप कोई भी किसी को स्पॉन्सर करते हैं या आप रिटेल करते हैं, तो अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं है, तो वो जो आपको 30% का आपको बोनस आ रहा है एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो तो आएगा। बोनस कंपनी किसी भी सूरत नहीं रखती, चाहे आप कितना भी कमा रहे हैं, चाहे कितनी की भी रिटेल कर रहे हैं। 0.3 सीसी की रिटेल कर रहे हैं तब भी आप 75-78 दिरहम्स कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप 4 सीसी एक्टिव कर लेते हैं तो कंपनी आपको 5% बढ़ा के दे देती है, 5% एक्स्ट्रा दे देती है। आपको आपका वो बोनस 35% का हो जाता है। 30% का आपका प्रॉफिट और 5% का आपको बूस्ट मिल जाता है, तो बिगर तो हो गया ना। इसी तरह ही अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, इन केस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझाने के लिए आसान अल्फाज में, कि आपके पास अगर किसी को आपने स्पॉन्सर किया है, आपको 2 सीसी मिले, आपको स्पॉन्सरशिप का यहाँ पर आपको बोनस मिलता है 350 दिरहम्स, ठीक है। 350 दिरहम्स मिला, और जब आप 4 सीसी एक्टिव होएंगे तो वही वाला बोनस आपका 410 पे चला जाता है, बढ़ गया बोनस। 5% आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है 4 सीसी एक्टिव होने पे। तो कंपनी आपको एक अच्छा बिजनेस ऑनर के सूरत में उसको प्रोवाइड कर देती है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। एप्रिसिएशन आपके साथ साथ चलती है। फिर बीइंग मेकिंग मोर एन असिस्टेंट सुपरवाइजर एज यू बिकम योर बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, और फिर आप 4 सीसी एक्टिव भी होते हैं, तब भी आपको ज्यादा मिल जाता है बोनस। अर्न टीम लीडिंग बोनस। पहले जैसे मैंने मेंशन किया कि जब आप सुपरवाइजर लेवल हिट कर लेते हैं तो आप अपने पैसिव इनकम इंजॉय करना शुरू कर लेते हैं। आप अपना स्ट्रीम ऑफ इनकम अनलॉक कर लेते हैं, मतलब थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्टअप कर लेते हैं। वहां पर आपको कंपनी अलग से 3% टीम लीडिंग बोनस दे देती है। वो तब होता है जब आप एक्टिव सीसीज रखते हैं। 4 सीसी एक्टिव नहीं होंगे तो टीम लीडिंग बोनस नहीं मिलेगा, आप उस डिसिप्लिन से बाहर चले जाते हैं ना। तो जैसे ही आप उस डिसिप्लिन के अंदर आते हैं तो आपकी जो टीम नीचे वर्क कर रही होती है, उसका थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी आपको मिल रहा होता है। क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप कोई भी इंसेंटिव अचीव करना चाहते हैं कंपनी की तरफ से, उसके अंदर मेंशन होता है कि 4 सीसी एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं होते हैं, आप वो इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी और बात मेंशन करूँ कि अगर जैसे आप मैनेजर प्लान कर रहे हैं और आप 4 सीसी एक्टिव किसी मंथ के अंदर नहीं है, चाहे आपके 150 सीसी पूरे भी हो जाते हैं, आप अनरिकग्नाइज्ड मैनेजर चले जाते हैं। और अनरिकग्नाइज्ड मैनेजर जो होता है, वो एक तो रिकग्निशन उसको नहीं मिलती और वो किसी भी इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। सो अगेन उसको फिर 4 मंथ अपना अलग से प्लान करना होता है विद न्यू सीसीज। अब वेज टू जनरेट सीसीज, हम किस किस तरह से अपने सीसीज को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी हैं 2 प्रोडक्ट्स की। 0.67 सीसीज है एलोवेरा जेली के,
ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स में आती हैं, बिकॉज मेरा ख्याल से हर प्रॉब्लम का हल इनके अंदर है, हर मसले का हल इसके अंदर है। इसी तरह ही एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल की बॉटल जो है वो 0.113 सीसीज रखती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपको डिफरेंट सीसीज मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम सीसीज नहीं होंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट, आप अकॉर्डिंग टू दैट देयर वर्थ ऑफ करेंसी, या आप कह सकते हैं प्राइस। आप जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी ही ज्यादा उसके सीसीज होते हैं। ठीक है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस जितनी ज्यादा होगी सीसीज भी उतने ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं कि जैसे मैंने मेंशन किया कि 0.113 सीसीज, मतलब 0.113 सीसीज मल्टीप्लाई बाय 9, इट्स मीन 1.0 सीसीज। अब 1.0 सीसीज मतलब 1 सीसी पूरा हो गया। मैं अगर 9 एलोवेरा जेल रिटेल करती हूँ, किसी को रेकमेंड करती हूँ, या 9 एलोवेरा जेल के थ्रू वेट लॉस करवाती हूँ, या डिटॉक्स करवाती हूँ, या सिंपल एक 7 डेज 8 डेज का प्लान में दे के, और उसको डिटॉक्स प्लान कर लो या फिर आप वेट लॉस प्लान कर लो, तो एक बॉटल अगर एक पर्सन को भी मैं रेकमेंड करती हूँ, इसी तरह ही मैं 9 लोगों को रेकमेंडेशन करती हूँ, तो आई कैन मेक 1 सीसी। एंड जैसे मैंने पहले कहा, 21,000 का पे आउट, 21,000 रुपए का पे आउट भी बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसी तरह ही 0.67 है, तो मेरे पास कितनी जेलीज होनी चाहिए कि मैं अपनी 1 सीसी की रिटेल कर सकूं? तो मेरे पास 0.67, मेरे पास 15 एलोवेरा जेलीज होंगी, तो मैं 1 सीसी की रिटेल कर दूं, मतलब मेरे पास 15 क्वांटिटी होगी। तो आई कैन, मतलब आप, अब मुझे ये बताएं कि हेयर फॉल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हेयर फॉल है, यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन भी बता रही हूँ कि आप कहते हैं ना अक्सर 1 सीसी की हमारे पास से कोई पर्सन लेता नहीं है, हम कैसे प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, हमसे कौन लेगा। आप ये सोचो, ये एलोवेरा जेली है, आराम से 2 महीने कहीं पे नहीं की, अगर रेगुलर बेस के पर यूज की जाए तो 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। अब एक पर्सन हेयर फॉल अगर उसको है, हेयर फॉल क्या आपको लगता है कि दुनिया में किसी को है ही नहीं है, या आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसको हेयर फॉल नहीं होगा? आप सिंपली आप एक ये एलोवेरा जेली विद द गारंटी आप उसको दे सकते हैं कि ये यूज करो हफ्ते के 4 से 5 दिन के अंदर, और आप हफ्ते में 4 से 5 दिन जब लगाएंगे इसको विद एनी ऑयल, कोई कोकोनट हो सकता है आपका, ऑलिव ऑयल हो सकता है, उसके अंदर मिक्स करके आप उसकी स्कैल्प में लगाएंगे, तो ग्रेजुअली वो देखेगा कि मेरा हेयर फॉल जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, और आपके 2 से 3 महीने के अंदर वो रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक एलोवेरा जेली की एक ट्यूब के साथ, क्योंकि 2 से 3 महीने ही निकल जाती है। तो कोई पर्सन ऐसा नहीं है आपके अराउंड जिसको वो हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करना है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको अपनी रीग्रोथ करनी है हेयर की। तो सो यू कैन रिकमेंड, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप एंटी एजिंग, सबसे अच्छी एंटी एजिंग है आपके पास, एलोवेरा जेली आपके पास अवेलेबल है। फिर आप दोनों चीजें भी रेकमेंड कर सकते हैं एक पर्सन को, 0.3113 की भी और 0.6, क्योंकि आपकी बोन्स के लिए आपकी एंटी एजिंग है ये एलोवेरा जेल ड्रिंक भी। तो आपके पास 8 से 9 लोग हों तो आप बड़े आराम से अपना 1 सीसी कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपको 8 से 9 लोग नहीं मिलेंगे जो आपको 1 सीसी कंप्लीट करवा सकेंगे या आप कर सकेंगे। तो ये 8 से 9 तो बहुत कम की है ना। इसी तरह ही आप किसी को वेट लॉस करवाते हैं तब भी आप आराम से 4 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कितनी बॉटल्स हों तो आप अपना 4 सीसी कर लेते हैं।
आपके पास 36 बॉटल्स होंगी तो आप अपना 1 cc कंप्लीट कर लेंगे। 36 रिकमेंडेशन करनी है आपने, अगर आप 1 बॉटल दे रहे हैं। और अगर आप 21 डेज का किसी को वेट लॉस करवा रहे हैं तो उसके अंदर आप 4 बॉटल पर पर्सन देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज थी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अब सीसीस किस किस बेस से जनरेट होते हैं मंथ वाइज। आप यहाँ पर, मैं फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिख दिया मैंने। जनवरी के अंदर 1 cc अगर आप जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उस मंथ के अंदर आपके पास 3 cc की रिटेल हो जाती है। मतलब आपने 3 cc की रिटेल दूसरों को रेकमेंड की है, प्रोडक्ट्स की हैं, तो आपने वो सीसीज जनरेट कर ली हैं। तो यू विल बिकम अ 4 cc एक्टिव, बिकॉज आपने यूज और रिटेल दोनों निकालने हैं, तो आप एक्टिव सीसीज। एक्टिव सीसीज कैसे होते हैं? आपको यूज और रिटेल दोनों में से अगर आपके सीसीज हो रहे हैं तो इट्स मीन कि यू आर मेकिंग योर 4 cc एक्टिव। इन केस कि अगर आपके इसमें से 4 cc, इसमें से सीसीज नहीं निकल रहे 1 cc से ज्यादा, या 1 cc नहीं निकल रहा और सिर्फ स्पॉन्सर्स के अंदर है, तो इट्स मीन आप 4 cc एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सर आप चाहे 10 लोगों को कर रहे हो, लेकिन 10 लोगों के साथ अगर आप 1 cc यूज या रिटेल नहीं कर रहे तो आप 4 cc एक्टिव नहीं होते। ठीक है, और आपको बोनस भी आपको 5% के हिसाब से ज्यादा नहीं मिलता, या आपको टीम लीडिंग बोनस नहीं मिलता। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 1 cc का यूज करते हैं, 1.6 cc की रिटेल करते हैं, और स्पॉन्सर के अंदर 1.4 cc आप जनरेट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें तो स्पॉन्सर किसी को करें तो 1.4 cc नहीं मिलते, हमें तो 2 cc मिलते हैं। 1.4 cc कैसे होंगे? कि इन केस के आपने किसी को रजिस्टर्ड किया है और उसको प्रोडक्ट रेकमेंड किया 5% ऑफ पे। ठीक है, जिसको हम स्पॉन्सर करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको हम ऑटोमेटिकली 5% ऑफ भी दे रहे हैं। अगर आप किसी को 5% ऑफ पे प्रोडक्ट्स देना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने अंडर रजिस्टर्ड करेंगे और उसको प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे। तो इन केस के आपने 1.4 cc की प्रोडक्ट रेकमेंड की हैं और आपके पास रिटेल में 1.6 cc है और पर्सनल यूज के लिए आपके पास 1 cc है, तो यू विल बिकम अ 4 cc एक्टिव। मार्च के अंदर अगर आपने 1 cc पर्सनल यूज किया है, 1 cc रिटेल किया है और किसी को स्पॉन्सर किया है और 2 cc जनरेट किए हैं, मतलब अगर किसी को अपने अंडर रजिस्टर करके बिजनेस स्टार्ट करवाया तब भी, या वैसे लूज प्रोडक्ट रेकमेंड किए हैं तब भी 2 cc की, तो आप 4 cc एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह ही अगर आप अप्रैल के मंथ के अंदर 1.2 cc का यूज करते हैं, पर्सनल यूज करते हैं, 0 cc आप रिटेल करते हैं, मतलब आपने कोई रिटेल नहीं की है, किसी को कोई सेल नहीं किया चीज, और 2.8 की आपने स्पॉन्सर सीसीज की हैं, मतलब आपने रजिस्टर्ड करके रिकमेंडेशन की है, तो भी आप 4 cc एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 1.2 cc की पर्सनल यूज कर लिया। पर्सनल यूज और पर्सनल रिटेल इज इम्पोर्टेंट। मई के अंदर अगर आपने खुद अपने लिए कुछ नहीं लिया लेकिन आपने रिटेल कर दी है 1 cc की और आपने स्पॉन्सर 3 cc की हैं, तब भी आप 4 cc एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह ही अगर आपने जून के अंदर कोई सीसी अपने लिए नहीं लिए, मतलब कोई परचेजिंग नहीं की है, और आपने 4 cc की सिर्फ रिटेल की है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को फुल रिटेल के ऊपर, प्राइस के ऊपर रिकमेंडेशन की है, तब भी आप 4 cc एक्टिव होते हैं, और चाहे आपने स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं किया हो। ठीक है, दीज आर द वेज टू बी ए 4 cc एक्टिव। ये डिफरेंट वेज हैं, इसी को ही आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेंगे कि आपने कितने सीसीज करने हैं। स्पॉन्सर्स के अंदर कितने हो सकते हैं, रिटेल के अंदर भी जितने मर्जी हो सकते हैं। आप डिफरेंस यहाँ पर मैं बता दूं, रिटेल के अंदर आपको 30% का प्रॉफिट मिलता है एज अ सिस्टम सुपरवाइजर। स्पॉन्सर के अंदर आपको 25% का बोनस मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने 5% ऑफ दिया उसको। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट, जब आप पोर्टल के ऊपर जाके लिंक जनरेट करते हैं, किसी को 10% ऑफ देते हैं या ज्यादा का देते हैं, तो फिर आपका बोनस उतना ही कम हो जाता है क्योंकि आपने ऑफ दे दिया ना। तो वो
आपका जो स्पॉन्सर के ऊपर होता है वो आपका 5% ऑफ पे हो जाता है, मतलब आप 25% का बोनस लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले सीसीज कर रहे होते हैं यूज, पर्सनल यूज के, यहाँ पर आप ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैंने तो 4 सीसी की प्रोडक्ट्स खरीद ली हैं और मैंने अपने पोर्टल से बाय कर ली हैं और ली तो ऑफ पे है, और वहां पर आपको बोनस नहीं मिलता, लेकिन आपको इंसेंटिव जरूर कुछ दिरहम्स का जरूर मिलता है, मोर देन 100 दिरहम्स का। ठीक है, लेकिन वो 4 सीसी एक्टिव होने पे, मतलब अगर आप 4 सीसी की सिर्फ पर्सनल अपने लिए ले रहे होते हैं तब भी आपको इंसेंटिव मिल जाता है, लेकिन आपको बोनस नहीं मिलता। बोनस आपको रिटेल के ऊपर या स्पॉन्सर्स के ऊपर मिलता है। ठीक है, होपफुली कि आज के सेशन के अंदर आपको काफी सीसीस के रिलेटेड चीजें समझ आई होंगी, और आप अपने बिजनेस को भी प्लान करेंगे। बिजनेस को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उन्हीं सीसीस के अकॉर्डिंगली ही तो बनानी है अपना पे आउट, उन्हीं सीसीस के अकॉर्डिंगली ही आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इन्हीं सीसीस के ऊपर। आप अपना जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया या जिसने अभी से अपना इस मंथ के अंदर बेस मंथ बनाया है सुपरवाइजर के लिए, और अपना इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर करना चाहता है, तो आई मस्ट से कि अपना 4 सीसी एक्टिव जरूर करें और अपनी टीम को भी बताएं। आपके लिए एक तो प्रमोशन हिट करना बहुत आसान होता है और आप अपनी मर्जी की इनकम भी जनरेट करते हैं। हाई प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। एक ऐसा चैनल, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, एक नेटवर्क मार्केटर हो, या फिर ई कॉमर्स का कोई बिजनेस करते हो, सो जो भी टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल सकती हैं। जी हाँ, सारी एब्सोल्युटली फ्री इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस हो जाए। सो आज की वीडियो भी फॉरएवर स्पेसिफिक होने वाली है। फॉरएवर स्पेसिफिक में 4 सीसी, बहुत लोग कहते हैं 4 सीसी क्या होता है, 1+3 सीसी क्या होता है, 1+3 नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्या हर महीने 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यहाँ, तो बहुत सारे की तमाम मिथ्स लोगों के दिमाग में हैं। सो आज की इस छोटी सी क्रिस्प वीडियो में मैं आपको पूरा मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होता है 1+3 सीसी, 1+4 सीसी क्या होता है, कैसे होता है, पैसा कैसे आता है। सो इस वीडियो को डेफिनेटली अपनी टीम के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनके दिमाग से भी सारी चीजें निकले कि ये कब करना होता है और कैसे पैसा आता है। ठीक है, देखिए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपको नेटवर्क से पैसा चाहिए, जो कि आपका इनडायरेक्ट नेटवर्क है, तब आपको 4 सीसी करना होता है। अब इनडायरेक्ट नेटवर्क क्या होता है, मान के चलते हैं ये शुभम है, ठीक है, इसके डाउन में ये 4 लोग हैं, ये डायरेक्ट में, डायरेक्ट मतलब जो इनके, ये इसके डायरेक्ट में, डायरेक्ट इसकी आईडी से ही इन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन इसके डाउन में जो ये 2 लोग हैं, इसके डाउन में ये 1 लोग है, इसके डाउन में ये 3 लोग हैं, और इसके भी डाउन में 2 लोग हैं। तो अगर इस बंदे ने कुछ बिलिंग करी, तो इस बंदे से अगर शुभम को कुछ इनकम चाहिए, तो शुभम को 1+3 सीसी करना पड़ेगा। चाहे शुभम कोई से भी लेवल पे हो, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर पे हो, सुपरवाइजर पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो, चाहे, ठीक है, नोवस, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर डाउन मतलब किसी से भी अगर पैसा चाहिए, मतलब इसने कुछ बिलिंग करी है, या फिर इसके डाउन में भी कोई बंदा है, उससे उसने बिलिंग करी है, और इससे शुभम को इनकम चाहिए, इससे अगर शुभम को इनकम चाहिए, तो उसको 1+3 सीसी करना पड़ेगा। अब 1+3 सीसी कैसे, देखो, 1+3 को भी, मतलब जो 4 सीसी उसको हमने डिवाइड कर दिया 1+3 में। 1 सीसी होता है, आपको शुभम की आईडी से करना पड़ेगा। शुभम को जो खुद की आईडी है, 12 डिजिट की आईडी, उससे प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे 1 सीसी के। अब चाहे वो उसको रिटेल करे, कंज्यूम करे, वो उसके ऊपर है। और जो ये 3 सीसी है, ये 3 सीसी होता है नोवस कस्टमर पे, मतलब उसी महीने मान के चलते हैं शुभम के डाउन में 3 लोगों ने, 2 लोगों ने और ज्वाइन किया, जिन्होंने, एक ने किया 1 सीसी, एक ने किया 2 सीसी। तो ये 1 और 2 और 1 3, ये 3 सीसी इसमें काउंट हो जाएगा। मतलब ये जो 3 सीसी है ना, ये जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर उसके ऊपर लेवल जो भी है, उसके डाउन में एक ऐसे, ये जो 3 सीसी है, वहां से डलनी चाहिए, एक नोवस कस्टमर से डलनी चाहिए, एक ऐसे कस्टमर से जो कि एक नोवस कस्टमर हो, उससे 3 सीसी डलनी चाहिए।
और 1 सीसी आपको अपनी आईडी से करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका 1+3 हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे मिथ्स आते हैं, 1+3 नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान के चलते हैं आज आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, ठीक है, और कोई भी एक मान के चलते हैं आज एक जनवरी मंथ है, मान के चलते हैं जनवरी मंथ में आपने 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, 1, 2, 3 और 4। एक ने 5,000 की बिलिंग करी, एक ने 1 सीसी करा, एक ने 2 सीसी करा, और एक ने 2 सीसी करा। मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है, जिस 5,000 जिसने बिलिंग करी, 1 सीसी की बिलिंग करी, 2 सीसी की बिलिंग करी, 2 सीसी की बिलिंग करी, और उस मंथ मैंने 1+3 नहीं किया, तो क्या मुझे पैसा आएगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल आएगा। आप 1+3 करो चाहे मत करो, लेकिन जो भी आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हैं उससे तो आपको पैसा आएगा ही आएगा, जिंदगी भर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अब मान के चलते हैं इस जो 2 सीसी वाला है, इसके डाउन में 2 2 सीसी हुई हैं। तो अब इस 2 सीसी से भी अगर कुछ कमीशन कमाना चाहता है ना ये एएस, तब इसको 4 सीसी करना पड़ेगा। और अगर 4 सीसी नहीं करता तो इनसे कमीशन नहीं आएगा, बाकी जो इसके डायरेक्ट लैग है इनसे कमीशन हमेशा आता रहेगा। ठीक है। सेम गोज फॉर असिस्ट। अगर मैं, ये तो असिस्टेंट सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर की बात करते हैं। अब सुपरवाइजर क्या करेगा भाई? सुपरवाइजर को पैसा आएगा क्या नहीं आएगा? जी हाँ, डायरेक्ट में जो भी काम चल रहा है उससे पैसा 100% आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में जो पैसा चल रहा है, जो चल रहा है, ये हर लेवल पे है, चाहे आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो। ठीक है। यहाँ अगर इस बंदे को इससे पैसा चाहिए तो 1+3 सीसी करना पड़ेगा, मतलब उसको एक्टिव क्वालिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। प्लस अलोंग विद दैट, जब भी आप कोई लेवल निकाल रहे हो, चाहे मान के चलते हो आप सुपरवाइजर निकाल रहे हो, तो जिस मंथ आप सुपरवाइजर निकाल रहे हो उस मंथ 1+3 मतलब एक्टिव सीसी आपके होने चाहिए। जिस मंथ असिस्टेंट मैनेजर निकाल रहे हो, जिस टाइम मैनेजर निकाल रहे हो, जो भी कोई लेवल अगर आप निकाल रहे हो, तो उसमें 1+3 का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं मैनेजर के लिए 120 सीसी चाहिए होते हैं, आपने 120 सीसी तो कर लिया, मतलब टीम में करा दिया, लेकिन खुद का 1+3 नहीं किया, तो आप मैनेजर नहीं बनोगे। ठीक है। तो एक एक्टिव मैनेजर आप तभी बनोगे जब आप 1+3 सीसी खुद की आईडी से करोगे। तो कहने का टर्म ये है, 1+3 की तो आदत आपको डालनी ही पड़ेगी अगर आपको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से पैसा चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बिजनेस ही ऐसा है जो नेटवर्क से आता है। डायरेक्ट से तो कमा लोगे, लेकिन इनडायरेक्ट से भी अगर आपको पैसा कमाना है, डेप्थ में जितना आपका काम चल रहा है, जितने बड़ा आपका नेटवर्क बन गया उससे पैसा कमाना है, तो 1+3 का क्राइटेरिया आपको करना पड़ेगा। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिस मंथ बहुत अच्छा काम हो गया उस मंथ तो 1+3 कर लेते हैं, लेकिन जिस मंथ उनको लग रहा है कि यार मेरे डायरेक्ट में ही सारे ज्वाइनिंग्स हुई हैं, मेरे इनडायरेक्ट में तो कुछ किया ही नहीं है, तो वो लोग नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है ज़्यादा उसमें। आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, और नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, एक छोटा सा टारगेट हमेशा लेके चलो कि 1+3 सीसी ये आपको करना ही करना है। जैसे मैं हूँ, मैं 1+3 करता ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है भाई 1+3 भी कर लिया तो पैसा आना ही आना है। ठीक है, डाउन में जितना भी काम चल रहा है उससे पैसा आने आना है। तो मेरा मिनिमम टारगेट ये रहता है 1+3 तो मुझे करना ही करना है, उसके ऊपर जो भी आ जाए वो बढ़िया है। ठीक है। तो 1+3 का मेन एम यही है, क्योंकि ये जो 3 सीसी है ये नोवस कस्टमर का है, इससे काफ़ी इनकम आती है। ठीक है। और ये करते ही जो भी डाउन में जितने भी लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ जो काम कर रहे हैं उससे भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यही तरीका है 1+3। और फॉरएवर में सिर्फ काम भी यही करना है। एफएलपी का काम सिर्फ यही है, खुद 4 सीसी करना और लोगों को 4 सीसी कैसे करना है वो सिखाना। अगर ये मिनिमम काम आपने सीख लिया तो बस फॉरएवर में कुछ भी नहीं है। 4 सीसी इज द बैकबोन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हर महीने 4 सीसी करते रहो, कराते रहो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो कहने का समरी यही है कि अगर आपको अपने नेटवर्क से पैसा चाहिए तब आपको 1+3 करना पड़ेगा, वो भी 1 अपनी आईडी से और 3 नोवस कस्टमर से। बाकी अगर आपको अपने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से पैसा नहीं चाहिए, डायरेक्ट अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो 1+3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा ही आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आई होप आपने इस वीडियो ने आपके डेफिनेटली सारे जो डाउट्स हैं 1+3 को लेके सारे क्लियर कर दिए होंगे। सो इस वीडियो को अपने डाउनलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कर देना, सो दैट उनको प्रॉपर क्लियरिटी हो कि व्हाट इज 1+3 सीसी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।
प्रोडक्ट में अगर 4cc नहीं हो तो किसी भी एंगल से चेक कर लेना, फॉरएवर में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, फॉरएवर में किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं आएगा। 4cc इस बिजनेस की बैकबोन है, 4cc पे ही पूरा सिस्टम टिका हुआ है दोस्तों। आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे 4cc के बारे में। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना दोस्तों, एक सेकंड भी इस वीडियो की स्किप मत करना। अगर आप किसी का जीवन बदलना चाहते हैं, अगर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो फाउंडेशन बनी हुई है वो है 1+3 पे। जितना भी काम करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में वो 4cc है दोस्तों, यानी कि 4cc ही इस बिजनेस में करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब में बताता हूं 4cc में क्या करना है। पहला 1cc अपनी पूरी फैमिली के साथ यूज करिए। आज से भी ज्वाइन कराएं, 1cc घर पे खोल लीजिए बिंदास तरीके से। उससे क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली आपका बिजनेस करेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल आप क्या यूज करते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करेंगे तो चेहरे पे साफ दिखेंगे। फिर ये 3cc का जो बिजनेस है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर करने पे ये 3cc का बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। हमें बेचना नहीं है, शेयर करना है, और वही शेयर करना है जो आपने फील करा है। 3cc का प्रोडक्ट शेयर करना है, 1cc का प्रोडक्ट घर पे यूज करना है, यही इसी को बोलते हैं 1+3। अब दोस्तों ये जरूरी कब होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुपरवाइजर बनने के बाद आपको ये जरूरी है, तब तो मजबूरी होता है। लेकिन जरूरी कब होता है? जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत बड़ा गेम खेलना है तो डे 1 से इसको समझ के शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों, 4cc ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने 4cc को इतने जबरदस्त तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि सारी चीजें हो जाएगी इसमें। जितनी भी चीजें आप, जितनी भी इनकम आप देख के आए फॉरएवर में, सभी इनकम इस पे छिपी हुई है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर छिपा हुआ है, उस पर एक लॉक लगा हुआ है, और अगर उसकी चाबी आपको मिल जाए वो सारा खजाना आपका हो जाता है। इसी प्रकार से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में करोड़ों रुपए की संपत्ति आप कमा सकते हैं इस 4cc की बदौलत। इस 4cc, ये जो की है, इसकी जो चाबी है वो है 4cc एक्टिव बिजनेस। ये चाबी है दोस्तों, सक्सेस की चाबी है। इससे बहुत बड़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने 4cc को सिर्फ समझ के अच्छे से कर लिया। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का 4cc करना क्यों है इसके बारे में बताता हूं, कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं करनी, मुझे कोई और सिस्टम में काम करना है और मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए, हर परिवार को चलाने के लिए पैसा सबसे जरूरी होता है दोस्तों। मान लीजिए फॉरएवर नहीं करनी, हार्ड है फॉरएवर, मैं ट्रेडिशनल में कुछ करूंगा, लेकिन हमारा दिमाग इतना तो मैच्योर हो चुके हैं कि कुछ करे बिना इनकम कभी नहीं आती है। मार्केट का एक सिस्टम है, 10% के हिसाब से इनकम मैक्सिमम मिलती है दोस्तों। मान लीजिए पहले तो इंडिविजुअल आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटी सी दुकान लगा लें। अगर आप 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की सेल रिपीटली करनी पड़ेगी हर महीने, तब हर महीने आपको 10,000 मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं 20,000 कमाना तो आपको 2 लाख की सेल करनी पड़ेगी। अगर 30,000 कमाना चाहते हैं तो 3 लाख की सेल करनी पड़ेगी। अगर 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की रिपीटली सेल करनी पड़ेगी, चाहे दुकान में कर लो, चाहे किसी की नौकरी करके कर लो। और अगर आपकी इनकम 1 लाख तक पहुंचानी है तो आपको 10 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी रिपीटली। मान लीजिए फरवरी में आपको 1 लाख रुपए चाहिए इनकम, तो 10 लाख रुपए अगर टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा, चाहे खुद की दुकान में कर लीजिए, चाहे कहीं जॉब करके कर लीजिए, इतना रेवेन्यू जनरेट तो आपको करना पड़ेगा। अब फॉरएवर में क्यों 4cc करनी चाहिए इसके बारे में बताता हूं। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को फॉरएवर से पैसा कमाना है, तो पहले महीने उसको 4cc के बारे में बता दीजिए। अगर पहले महीने 4cc करता है तो तकरीबन 13,500 रुपए का पहला चेक आता है। अब वो चाहता है कि मुझे 20,000 चाहिए, तो आपको 4cc की जगह 8cc नहीं, आप रिपीट कर दीजिए 3 महीने 4 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने रिपीट कर दीजिए। आपकी इनकम 20,000 पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपके साथ टीम जुड़ जाएगी, आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा।
अब आप चाहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो इसी 1+3 को 1 साल 12 महीने जेन्युइन तरीके से रिपीट कर दीजिए, आपकी इनकम बाय डिफॉल्ट 1 लाख पे पहुंच जाएगी। 2 लाख चाहते हैं तो इसी सिस्टम को 1.5 से 2 साल तक रिपीट कर दीजिए, 2 लाख रुपए रॉयल्टी इनकम आपकी पर मंथ आएगी, क्योंकि एक्टिव बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का 1+3 ही है। और 10 लाख चाहिए तो भी 1+3 ही करना है, 5 करोड़ चाहिए तो भी 1+3 करना है दोस्तों। 13,500 रुपए से लेके फॉरएवर में जितनी भी इनकम है वो सिर्फ 1+3 से मिल सकती है। अब 4CC करनी कैसे है, कैसे 4CC करें, ये 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और दोनों तरीके इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका बिजनेस किसी भी आंधी तूफान में हिलेगा ही नहीं। पहला तरीका, पूरी दुनिया के अंदर आपके प्रोडक्ट यूजर 20 प्रोडक्ट यूजर ढूंढ लीजिए पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मार्केट में जब आप निकलेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिजनेस नहीं करके प्रोडक्ट यूजर होंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं। 20 कस्टमर बना लीजिए, उनका 2CC कंप्लीट मत करवाइए, उनको प्रेफर्ड कस्टमर बना दीजिए, वो अपने आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका अपने आप 1+3 होता रहेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हर महीने 3 लोगों को ज्वाइन कराइए 1-1 CC के साथ। 1 महीने 30 दिन का टारगेट सिर्फ इतना ही रहना चाहिए कि मुझे 3 लोग ज्वाइन कराने 1-1 CC के साथ, 3 लोगों की रिक्रूटमेंट करनी 1-1 CC के साथ। और अगर जीवन भर सफल रहना चाहते हैं तो दोनों तरीकों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे सिंपल काम पैसा कमाने के लिए दुनिया में हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये डिफिकल्ट तो तब है जब हम दिमाग से ये सोचते हैं कि करना कुछ ना पड़े, बस पैसा आए। दोस्तों, ऐसा दुनिया में किसी भी जगह पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और पैसा आता रहे। मान लीजिए हम खुद हैं तो हमें रोज 1+3 ही करना पड़ता है, हमें रोज नहाना पड़ता है, हमें रोज खाना खाना पड़ता है, हमें रोज हमारी डेली एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ये क्या है, 4CC तो है। 4CC मीन्स हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। 4CC से ये सारी इनकम आप ले सकते हैं। ये जितनी भी इनकम आप देख रहे हैं 10 की 10 इनकम आप 4CC से ले सकते हैं। अगर आपने 4CC को रिपीट कर दिया तो सारी इनकम बाय डिफॉल्ट आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, 10 की 10। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। मैं कहता हूं 4CC एक्टिव बिजनेस इस दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है दोस्तों, लेकिन लोग गलती कहां पे करते हैं कि लोग उस प्रोस्पेक्ट को बताते ही नहीं है, इस वजह से कि वो बता दूंगा तो ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। ऐसा ज्वाइन करा हुआ काम का क्या है दोस्तों आपके लिए, वो तो छोड़ देगा। दोस्तों, नेगेटिविटी कब तक आती है, इनिशियल लेवल पे आती है। प्रकृति का नियम है कि नेगेटिविटी हमेशा इनिशियल लेवल पे आती है। जंगल का सबसे खूंखार जानवर होता है शेर, उसका बच्चा होता है, उसको भी नेगेटिविटी का डर होता है जब तक वो छोटी उम्र का होता है। सबसे खूंखार जानवर होता है, उसको भी डर रहता है कि उसके बच्चे कहीं नेगेटिविटी की चपेट में ना आ जाए, कोई जानवर उसको खा ना जाए। लेकिन ये डर कुछ समय तक रहता है दोस्तों। जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब ये बड़ा हो जाता है, तो इसके सामने आने की हिम्मत भी नहीं होती है दोस्तों किसी की। तो जस्ट आप अपनी टीम को इतना मजबूत कर दीजिए कि आपकी टीम को कोई भी व्यक्ति खा ना सके। और वो मजबूती का सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, 4CC बता दीजिए उसको। मान लीजिए एक गाड़ी है, आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं, उसको भी 4CC की जरूरत है। इसको भी रेगुलर डीजल चाहिए, इसको भी रेगुलर क्लीनिंग चाहिए। तो ये क्या है, 4CC है दोस्तों। यानी कि दुनिया के हर जेन्युइन काम के अंदर 4CC आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर आपने 4CC के बारे में जाना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यहां तक इस वीडियो को देख रहे तो इसका एक प्रूफ जरूर देना। मेरे चैनल का नाम लिख के वीडियो का जो भी आपका जैसा भी आपको लगा वो कमेंट आप जरूर करना। थैंक यू सो मच।